तिनसुकिया से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पार्किंग वायलेशंस को लेकर कई बिल्डिंग को थमाए गए नोटिस। एक सचेतन नागरिक और पत्रकार की जिम्मेदारी निभाते हुए मोजो न्यूज के पत्रकार ऋषु कलंत्री ने गत वर्ष अगस्त के महीने में तिनसुकिया नगरपालिका बोर्ड के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी धर्मिष्ठा दत्ता के समक्ष इस संदर्भ में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। अफसोस उन्होंने इस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइल में बंद करना बेहतर समझा। लगभग 2 महीने पहले अनुस्मारक के तौर पर इस शिकायत की एक कॉपी तिनसुकिया नगरपालिका बोर्ड के मौजूदा कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नयन ज्योति नाथ को सौंपी गई थी और अब आ रही ये बड़ी जानकारी। I am assuring you through this media that any sort of violations in the building, be it residential or be it commercial, will be strictly dealt with. मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की प्रतिलिपि भेजी थी। नमस्ते दोस्तों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री। तिनसुकिया शहर हम सब का है, यहाँ तक कि हम में से अधिकांश लोगों की ये जन्मभूमि है। इसी नाते इस धरती और इस शहर के प्रति हमारी अहम जिम्मेदारी है। आज हमारा ये प्यारा सा शहर विभिन्न तरीके की समस्याओं से घिरा हुआ है। इसी कड़ी में पार्किंग एवं ट्रैफिक की जाम की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में पिछले कई वर्षों में उभर के सामने आई है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि हम गाड़ी को लेकर शहर में निकलने से कतराते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है। क्या आप जानते हैं इस समस्या के पीछे जो मूल कारण है, उनमें से एक कारण आखिर बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होना है। पिछले 10-15 सालों में तिनसुकिया शहर में निर्माण की गति काफी तेज हो गई है, मगर इसी के साथ अवैध निर्माण, या स्पष्ट शब्दों में कहूं तो खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े बिल्डिंग रूल्स के नियम को तार तार करके कई लोगों द्वारा निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे फिर वो व्यवसायिक निर्माण हो या आवश्यक निर्माण हो। मगर ऐसे निर्माण में जो एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होकर आ रही है वो ये है कि कुछ लोग अपने लालच में पैसे कमाने की भूख के चलते उस बिल्डिंग में जो पार्किंग होनी चाहिए उसे भी डिवाइड करके वहां दुकान एवं गोडाउन बनाकर बेच खा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के साथ चाहे कुछ भी हो, जनता जाए भाड़ में। उन्हें अगर किसी चीज से मतलब है तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? खुलेआम दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो सकता है? अंदरूनी इलाके की बातें छोड़े, अगर हम शहर के मुख्य सड़कों की बात करें, चाहे वो डीएम लोहिया रोड हो, एटी रोड हो, चेंबर रोड हो, जीएनबी रोड हो, चिरवापट्टी रोड हो, यहाँ पिछले 10 वर्षों में बनी अधिकांश बिल्डिंग के साथ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 1 दशकों में बनी अधिकांश बिल्डिंग में या तो पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है या वहाँ पर्याप्त पार्किंग नहीं है। इसका सीधा असर सड़क पर पड़ता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में आने वाले जितने भी वाहन हो, चाहे उस बिल्डिंग में जो दुकान के मालिक है, वहाँ जो कर्मचारी है या वहाँ आ रहे ग्राहक, वो सब अपनी वाहन को सड़क पर लगातार दिन भर के लिए पार्किंग कर देते हैं। ऐसे में जब वहाँ ग्राहक आते हैं और उन्हें पार्किंग नहीं मिलती है तो वो कई बार डबल पार्किंग करने से भी नहीं झिझकते हैं, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ता है और ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों के लालच के लिए
आज तिनसुकिया में हम सब लोग इस कदर भुखभोगी हो गए कि हम अपनी गाड़ी लेकर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी पार्किंग नहीं है। और यकीन मानिए, अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले सालों में हम अपनी बाइक भी लेकर निकलने में कतराएंगे। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं वो है तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड। जी हाँ, ये वही नगर पालिका बोर्ड है जिसकी जिम्मेदारी तिनसुकिया शहर को व्यवस्थित रखने की है, जिसकी जिम्मेदारी इस तिनसुकिया शहर को सौंदर्य रूप देने की है, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को नागरिक सुविधाएं देने की। इस बात पे कोई दो राह नहीं है कि आज की तारीख में तिनसुकिया में अधिकांश अंचलों में, अधिकांश वार्ड में नागरिक सुविधाएं ना के बराबर है। चाहे अगर हम अच्छी सड़कें की बात कहें या ड्रेन्स की बात कहें या फुटपाथ की बात कहें, मगर इनमें से अधिकांश समस्या पिछले कई दशकों से चलती आ रही है। आज मैं यहाँ पर जिस मुद्दा को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सचेतन पत्रकार होने के नाते मैं पिछले कई समय से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो यह है कि तिनसुकिया में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो निजी निर्माण किया जा रहा है, उसमें हो रहे अवैध निर्माण, बिना अनुमति के निर्माण, और जैसे कि मैंने कहा कि सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े बिल्डिंग रूल्स को तार तार करके किए जा रहे नियम, किए जाए निर्माण, चाहे वो सेटबैक को छोड़ना हो या किसी भी बिल्डिंग में 50% से ज़्यादा खुला स्पेस छोड़ना पड़ता है ताकि इससे शहर का ग्रीन कवर बढ़े, शहर में सौंदर्यीकरण हो सके। इससे शहर को कई किस्म के फायदे पहुंचते हैं। FAR को लेकर भी एक पर्याप्त परसेंटेज बिल्डिंग रूल्स में दिया गया है। छज्जा आप कितना निकाल सकते हैं उसे भी डिफाइन किया गया है। मगर इन सब को छोड़कर मैं आज जिस मुद्दे को मैं आपके सामने वापस से रखने की कोशिश कर रहा हूं, वो है बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा। आपको बता दूं कि बिल्डिंग रूल 2014 के नियमों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसका अध्ययन किया है, जिसके बाद मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि किसी भी बहुमंजिला इमारत में पार्किंग की सुविधा होना अनिवार्य है और इसे कंपाउंड करके पेनल्टी लगाकर रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, किस बिल्डिंग में किस तरीके कितनी पार्किंग की सुविधा होना चाहिए उसके बिल्डिंग रूल्स में बाकायदा एक चार्ट बनाया गया है। मसलन अगर एक होटल है तो वहाँ 3 कमरे पर, हर 3 कमरे पर एक पार्किंग की सुविधा होना अनिवार्य है। उसी तरीके से हर बिल्डिंग के लिए, चाहे वो हर बहुमंजिला इमारत, चाहे वो व्यवसायिक हो या आवासिक हो, उसके लिए पार्किंग की सुविधा अनिवार्य है और इसकी जानकारी बिल्डिंग रूल्स में स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है। और खास बात यह है कि इसे कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। आज हमारे बीच तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर युवा, गतिशील और खिलंजिया पुलक चेतिया है। हमें ये जो मैं समस्या की बात कर रहा हूँ, अधिकांश बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा नहीं होने की, ये समस्या दरअसल पुलक चेतिया जी के कार्यकाल की समस्या नहीं है। उनको अभी इस गद्दी पे आसीन हुए मुश्किल से 7 महीना हुए हैं। ये समस्या बड़े तौर पर पिछले 10-15 सालों की है और इससे पहले जितने भी चेयरमैन आए हैं उन्होंने इस समस्या को नजरअंदाज किया है, जिसके चलते ये बढ़ते गए। मगर हमें पुलक चेतिया जी से पूरी उम्मीद है
क्योंकि हमने उनका तिनसुकिया के प्रति प्यार देखा है। मैं उनको पर्सनली एक बहुत कम उम्र से मैं उनको जानता हूं और ये मैं दावे से कह सकता हूं वो किसी के दबाव में आकर झुकने वाले व्यक्ति में से नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें बैठे या महज 7 महीने हुए हैं और उनके सामने हर तरफ समस्या ही समस्या है। तो हम समझ सकते हैं कि उनका ध्यान इस समस्या पर आने में कुछ समय लग सकता है, मगर हमें उम्मीद है कि वे इस समस्या को सीधे सामने से लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे सामने कितना ही रसूखदार व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो। हमें उम्मीद है कि तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन पुलक चेतिया किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं और वे जल्द इस समस्या को अपना नेतृत्व देंगे, इस समस्या की ओर अपना ध्यान देंगे और इस समस्या पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये समस्या जिस कदर बढ़ गई है उसे एक बात तो साफ है कि यहाँ के कई लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। मैं आखिर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जो बड़े पैमाने पे शहर के मुख्य रास्तों पर, हम अंदरूनी रास्तों की अभी बात ही नहीं कर रहे, मुख्य सड़कों पर नगर पालिका के इर्द गिर्द इस तरीके के जो अवैध निर्माण हुए हैं, यूँ कहूँ कि नियमों को उल्लंघन करके सरेआम निर्माण हुए, आखिर ये कैसे हो पाए? आपको मालूम हो कि तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड के अधीन एक विभाग है जिसका काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन जारी करना और यह सुनिश्चित करना कि जो भी निर्माण किया जा रहा है वो अप्रूव मैप के तहत किया जाए। मगर आज तिनसुकिया में जो देखने मिल रहा है उसे ये बात साफ है, जी हाँ, ये बात साफ है कि इस विभाग में बैठे कई लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इसी का नतीजा है एक के बाद एक तिनसुकिया में आपको ऐसी बिल्डिंग मिलेंगी जो पिछले 10 साल में, खासकर बिल्डिंग रूल 2014 के इनेक्ट होने के बाद ऐसी कई बिल्डिंग निर्माण की गई है जिसमें एक भी पार्किंग की सुविधा नहीं है और जिसमें है तो वो पर्याप्त नहीं है। तो जरूरत है कि ऐसे इस विभाग में कार्यरत ऐसे लोगों की शिनाख्त करें जिन्होंने अपने काम ईमानदारी से नहीं किया और उन्हें भी सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और उन्हें नगर पालिका के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि जितनी गलती इन लोगों की है, नियमों का उल्लंघन करके बिल्डिंग बनाने वाले लोगों की है, उतनी गलती इस विभाग में कार्यरत उन अधिकारी कर्मचारी की भी है जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जिनको टैक्स पेयर का दरमा दिया जाता था कि वे सुनिश्चित करें कि तिनसुकिया में जो भी निर्माण हो रहा है वो अप्रूव मैप के तहत हो, बिल्डिंग रूल्स 2014 कहते हैं। हाल ही में 2-3 साल पहले बिल्डिंग रूल 2022 ने बिल्डिंग रूल 2014 को रिप्लेस कर दिया है। उसमें भी प्रावधान को, पार्किंग को लेके काफी कड़े प्रावधान है। हम आगे भी कोशिश करेंगे तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन पुलक चेतिया से इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए, मगर फिलहाल हम आपको तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नयन ज्योति नाथ का ये पूरा बयान सुनाना चाहते हैं। के लिए हम लोग को अभी तक जितने भी इश्यूज हाईलाइट हुए हैं रिगार्डिंग पार्किंग्स एंड बिल्डिंग पार्किंग्स, तो हम लोग उसमें एक लिस्ट बना रहे हैं। तो उस लिस्ट में हम लोग बहुत सारे बिल्डिंग्स को अभी तक हाईलाइट कर चुके हैं और बहुत सारे को नोटिस भी कर चुके हैं, नोटिस सर्व हो चुका है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेंड टू इग्नोर द नोटिस, बट उसका भी एक रेपरकशन होगा if they ignore the notice, and because we are coming out with a very strong and stringent measures to curb this kind of violations, particularly for the building. एक सवाल लोगों के मन में है जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग है इनके पीछे कई रसूखदार लोग हैं और इनकी बिल्डिंग में आपने जैसे कहा नोटिस दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि इनका जो उल्लंघन है खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, फिर भी जमीनी स्तर पे कोई भी तरीका का एक्शन नहीं दिखता है। क्या कारण है? क्या कोई राजनीतिक दबाव होते हैं ऐसे मामले में? क्या कारण है म्युनिसिपैलिटी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है?
पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा, देयर इज नो सच पॉलिटिकल प्रेशर एज सच। यहाँ पे सिर्फ हम लोग का यही है कि वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स, फॉलो सर्टेन रूल्स, और रूल्स के हिसाब से हम लोग उनको नोटिस करते हैं। तो नोटिस हम लोग सर्व करते हैं, फिर नोटिस का रिप्लाई आता है। वी ऑल्सो टेंड टू डू सो कॉल्स टू देम, व्हाई सच डेविएशंस, हाउ मच इज द डेविएशंस, एंड हम लोग का भी इंजीनियर जो है वो मेजर करके लाते हैं। बेस्ड ऑन डेट हम लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कोई स्ट्रिंजेंट मेजर लेने के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट या पुलिस को हम लोग डिटेल कर हम लोग उसका वायलेशन। मैं आपसे सवाल वापस से दोहराता हूँ। लोगों का आरोप है कि ऐसे आप डीएम लोहिया रोड में चल जाइए, चिरवापट्टी में चल जाइए, जेएनबी रोड में चल जाइए, कई ऐसे इमारत आपको मिलेंगे जो पिछले 5-7 साल में बनाए गए, जिसमें अधिकांश में पार्किंग की वायलेशंस है और ये कंपाउंड भी नहीं किया जा सकता है कानूनन। लोगों का कहना है ये खुलेआम हो रहा है, नगर पालिका को ये क्यों नहीं दिख रहा है, और मीडिया में भी ये रिपोर्ट किया गया, उसके बाद भी आज 5-5 साल में इन पर कोई जमीनी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई। जो कागजात कार्रवाई आप कह रहे हैं वो अलग है, लेकिन लोगों को चाहिए कि जब पार्किंग का अगर नियम है तो वो बिल्डिंग में पार्किंग होना चाहिए, और अगर वो नहीं बनाया तो वो टूटना चाहिए। तो जमीन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? क्यों पुलिस, आपका प्रशासन और म्युनिसिपैलिटी का बुलडोजर इन बिल्डिंगों तक पहुंच पा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले बोला था, दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू फॉलो एज पर द रूल्स। तो रूल्स में हम लोग को जो भी है, पर्टिकुलरली फॉर नोटिस सर्विंग, जो भी हम लोग को सर्व करना होगा, हम लोग को वो तो करना ही होगा। विदाउट दैट वी कैन नॉट गो अहेड विद द डैमेज और डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग। हम लोग पहले डॉक्यूमेंट हम लोग का जो है वो हम लोग क्लियर करेंगे। वंस आवर डॉक्यूमेंट इज करेक्ट एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड फ्रॉम आवर साइड, सो दैट वी डू नॉट फॉल इन द लूपहोल ऑफ this the trap of this document falsification or something। इसीलिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स को पहले करेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उनको कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या हम आस लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में तिनसुकिया नगर पालिका के तरफ से जो जितनी भी इलीगल इमारतें बनी है मार्केट में, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? I am assuring you through this media that any sort of violations in the building, be it residential or be it commercial, will be strictly dealt with। देखते रहिए मोजो न्यूज, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।